ओके दोस्तों, सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मूलाधार चक्र और मूला नक्षत्र का कनेक्शन। मूलाधार चक्र जो है वो कुंडलनी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपका कुंडलनी शक्ति राइज होता है, राइट। तो रीढ़ की हड्डी के नीचे, तो मैं दिखा देता हूँ। तो मूलाधार चक्र जो है लोएस्ट रीजन, मतलब सबसे नीचे इस एरिया में रहता है, ठीक है। 1 inch above the center of seed, most vital important center in subtle form. ओके, इसको पेल्विक प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो यहीं से आपका कुंडलनी शक्ति राइज होता है। नाउ इसका और मूला नक्षत्र का बहुत ही गहरा संबंध है, वो मैं बताता हूँ। मूला नक्षत्र जो है, ओके, मैं स्टेलारियम में भी दिखा देता हूँ कहाँ एग्जैक्टली आपको मिलेगा। पहले मैं एटमॉस्फेयर लैंडस्केप सब बंद करता हूँ। कॉन्स्टलेशन आर्ट, इधर आपको स्कॉर्पियो स्कॉर्पियस, ठीक है। तो आपको एक्चुअली मूलाधार मूला नक्षत्र आपको यही मिलेगा। सो ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा एक्चुअली गणेश जी है, ओके। तो यहाँ से एक्चुअली शुरू होता है। ये आपका स्पाइन चक्र है या मूलाधार चक्र है, मूला नक्षत्र भी है। ये पूरा मूलाधार है या मूला नक्षत्र है। एंड देन इसको गैलेक्टिक सेंटर भी बोलते हैं, इसको हम ब्लैक होल भी बोलते हैं। तो माता पार्वती ने गणेश को बनाया था फ्रॉम शून्य, यू कैन से दैट वे, फ्रॉम ज़ीरो मैटर। आषाढ़ मास जो है, जो जुलाई है, राइट, जनरली जुलाई, जून जुलाई में रहता है आषाढ़ मास। उसके बाद आता है भाद्रपद मास, और गणेश पूजा उसी के टाइम पे होता है। सो गणेश पूजा कब होता है? हर साल इसी टाइम में होता है। इस बार तो 27 अगस्त को हो रहा है, ओके, जन्माष्टमी के बाद, राइट, क्योंकि ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी ऐसे बोलते हैं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। सो ये आषाढ़, फिर श्रावण यानी श्रवण नक्षत्र, एंड फिर भाद्रपद, ओके। तो ये हो गया आपका आषाढ़, ये, ओके। उसके बाद ये हो गया आपका श्रावण, श्रवण, सावन, ओके। और उसके बाद इस पोर्शन में आपको मिल जाएगा ये पूरा पोर्शन जो है, इसको हम बोलते हैं भद्रपाद या भाद्रा, ठीक है। इस एरिया को हम वही बोलते हैं। नाउ कमिंग टू मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र में आपको दिखा देता हूँ। द मूला नक्षत्र फाउंडेशन है। तो बहुत लोग को नहीं पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मूला और मूलाधार एक ही है, ओके, नाम भी सेम है ऑलमोस्ट। सो मूला नक्षत्र जो है, इसका डेटी काली है, निरुक्ति बोलते हैं उनको। केतु है प्लैनेट, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा है, रेड वल्चर है, राइट, मेल डॉग भी है। नाउ द सेम थिंग आपको यहाँ दिखने को मिले। सो ये तो आपका मूलाधार चक्र हो गया, ओके। इसमें इनफैक्ट एलिफेंट का इमेज भी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है, ओके, उसके पहले मूला मूला नक्षत्र। हाँ, सो एलिफेंट को यानी हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो, क्या बोलते हैं उसको, माहोट की कौन, वो जो यूज़ करता है, राइट। मूला नक्षत्र ऐसे 2 प्राइमरी सिंबल्स, ए बंच ऑफ रूट, एलिफेंट गोड, इसको हाँ अंकुश बोलते हैं, अंकुश, वही मैं बता रहा था, एलिफेंट अंकुश, इसको हम हाथी का अंकुश बोलते हैं, ओके। मूला नक्षत्र का मेन सिंबल यही है, जो हाथी को, जब हाथी कभी कभी थोड़ा पागल हो जाता है, उसको कंट्रोल करना होता है। हाथी पागल हो जाता का मतलब क्या है? देखिए, मूलाधार में डोरमेंट है एनर्जी, कुंडलनी शक्ति जो है सो रही है। तो
वो सडनली बर्स्ट हो गया, वो कंट्रोल नहीं है। एंड दैट पर्सन, मतलब उस चक्र का जो रूलर है वो है इंद्र भी। ओके, वो भी मैं दिखाता हूँ, कहीं तो मैंने रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो पूर्वाषाढ़, इसके ऊपर मैं आऊँगा। हाँ, देखिए, हाथी भी है और इंद्र भी है और ब्रह्मा भी है। तो ब्रह्मा का पोता है रावण। तो मैंने एक बार कभी बोला था कि मूला नक्षत्र रावण, मतलब उसका मून का स्टार। इसका मतलब ये नहीं कि मूला इस रावण, रावण इस ईगो, जो इस शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो एक पागल हाथी की तरह है जो उस शक्ति को कंट्रोल करना चाहता है, और मतलब उसको अपने हाथों में रखना चाहता है, उसको बहने नहीं दे रहा है बेसिकली। लेकिन नेचर ऐसी नहीं है, नेचर को हमें बहना देना है। ओके, बेसिकली मूलाधार इज ए न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि वो रावण है या राम है, ऐसा नहीं है। बेसिकली मूलाधार में एनर्जी स्टोर्ड है, और जैसे ही वो एनर्जी बाहर आता है फुल ब्लोन, तब उसको बहने देना है। ओके, इसीलिए जो भी हम पूजा करते हैं तो पहले गणेश का आवाहन करते हैं, ताकि वो सहस्रार तक पहुँचे, ब्लेसिंग्स पहुँचे। अक्षत जब डालते हैं ना, राइट, पूजा के बाद अपने सर पे अक्षत डालते हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू दिस ओनली। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आई थिंक इधर ही था, मूला नक्षत्र, एलिफेंट गॉड। तो डायरेक्ट द एनर्जी, एनर्जी को डायरेक्ट करना है, वरना हाथी इधर उधर भागेगा, राइट। मूलास इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स। सो कुछ मूला वाले क्या होते हैं, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, जैसे रावण चला गया था। लेकिन रावण का सन नहीं था, उसका मून था उधर, माइंड, बंच ऑफ रूट्स। उसको सब एक जगह रखना है, डीप रूटेड नॉलेज, विजडम, एवरीथिंग। एंड इन एडिशन मूला नक्षत्र ऑल्सो निऋति, यानी काली है, केतु है, धूमवती है, राक्षसगण है। तो राक्षसगण का मतलब यही है ना कि तपस्या, घोर तपस्या। सो अगर आपके कुंडली में मूला नक्षत्र में या ज्येष्ठा मूला में कोई प्लैनेट नहीं है, तो कुंडलनी साधना करने से भी आपका कुंडलनी जागृत नहीं होगा। इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई प्लैनेट उसके ऑपोजिट में है, जैसे कि मृगशिरा हो गया, कोई ट्राइन में हो गया, जैसे आश्लेषा में चला गया। लेकिन पर्टिकुलर ट्रांसिट, यानी कोई बड़ा ग्रह उधर आ रहा है और आप भी साधना कर रहे हो, तो चांसेस बनता है। वो भी इट डिपेंड्स ऑन कुंडलनी माता। लेकिन जिनका प्लैनेट्स, कोई भी प्लैनेट हो, मरकरी हो, सन हो, जैसे मेरा मार्स हो, जुपिटर हो, केतु हो, कोई भी प्लैनेट हो, तो वो स्पेशली क्या करेगा कि ऑटोमेटिक आपका कुंडलनी भेदन कर देगा, बिकॉज इट इज प्रारब्ध, मतलब लिखित है। मूलाधार चक्र लिखित है। लेकिन हाँ, सोल पाथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही बैठे हैं। जैसे मेरे गुरु का साथ क्या हुआ, घोड़े से गिर गए, उनका मूला नक्षत्र है। हाँ, మాట్లాడుకు నేను वीडियो చేస్తున్నా। ओके, मेरे बेटे को बता रहा था, वीडियो बना रहा हूँ। सो दैट इज एक्चुअली मूलाधार। मूलाधार इज नॉट रावण। रावण बस मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। ओके, जस्ट टू क्लैरिफाई, ताकि लोग मतलब बेस ऑफ द चक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र मूलाधार को ही रावण ना समझ ले। राइट, होता है, ऐसा होता है, लोग गलत समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने कभी एक वीडियो में बताया था कि मूला नक्षत्र में रावण का जन्म हुआ है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मूला एंड मूलाधार सेम है। नाउ कमिंग टू पूर्वाषाढ़, इफ यू सी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, इसका सिंबल ही एलिफेंट का टस्क है, क्योंकि वहां गणेश शुरू, श्री गणेश शुरू हो रहा है, राइट। मूला नक्षत्र में श्री गणेश शुरू हो रहा है, फिर पूर्वाषाढ़ में एक टस्क आ रहा है, मतलब पूरा फेस बन रहा है, एंड उत्तराषाढ़ आते आते वो पूरा हाथी है। सो उत्तराषाढ़ एलिफेंट में दिखा देता हूँ।
ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, पूरा हाथी, मतलब कंप्लीट हाथी। तो हाथी का एक दांत जो गणेश जी फेंकते हैं वो है पूर्वाषाढ़, और पूरा हाथी जो है वो मोक्ष का जो नक्षत्र है वो है उत्तराषाढ़। ओके, और इसका सिंबल भी नेवला है। विश्व देवस बोलते हैं, त्रिमूर्ति शिवा, इट्स मोक्षा, कॉपर, सन, फीमेल, मेल मंगूस, मनुष्य, क्षत्रिय। ओके, सो ये पूरा गणेश का जन्म इस मूलाधार नक्षत्र, गणेश का दांत निकल रहा है दैट इज पूर्वाषाढ़, गणेश पूरा बड़ा हो गया है वो है उत्तराषाढ़, एंड गणेश के बड़े बड़े जो कान हैं वो है श्रवण नक्षत्र। गणेश धनिष्ठ में यानी डमरू वाले यानी शिव के पास बैठा है। तो इनफैक्ट आप विजुलाइज कर सकते हैं, ज्येष्ठ में इंद्र है, ज्येष्ठ के एंड में, फिर मूला में गणेश का जन्म। ओके, डिस्ट्रक्शन भी होता है क्योंकि सर काट देता है शिव, क्योंकि नॉलेज नहीं होता है। फिर नॉलेज आता है तो हाथी का फेस आने लगता है, फिर पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़, ऐसे विजुलाइज करना है। ओके, एंड चैंटिंग में लम 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 करना है, रेड कलर। सो बीज मंत्र इज लम। सो ये सबसे इनोसेंट चक्र है, मूलाधार इज मोस्ट इनोसेंट। ओके, सबसे पवित्र, सबसे इनोसेंट, सबसे भोला जो हम बोलते हैं, राइट, वो यही है मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र से जब एनर्जी राइज होता है एंड अच्छे से राइज होता है तो आदमी को अपनी स्पीच पे कंट्रोल आता है। मतलब वो या तो फेमस बनता है अपने स्पीच की वजह से, अपने बातों की वजह से बनता है, मेरे जैसे वीडियोस बनाता है, या लेखक बनता है, या आर्टिस्ट बनता है, क्रिएटिव बनता है। दूसरे तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करते हैं एंड देन दे बिकम रावण। सो इट इज़ अप टू अस, एनर्जी कैसा है, एनर्जी आपके पास होता है, लेकिन इट इज़ अप टू यू कि आप एनर्जी को किस दिशा में मोड़ रहे हो। आप उसको बहने दे रहे हो गंगा की तरह, जैसे क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नेक्स्ट नक्षत्र इज गंगा, इट इज समुद्र। सो मूला में एनर्जी राइज हुआ, उसके बाद गंगा बन गया, तो आप क्या कर रहे हो उस एनर्जी से, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलिमेंट इज अर्थ एंड 4 पेटल्स होते हैं, इधर ही गणेश इंद्र सब आ जाते हैं, देव ब्रह्मा भी है, क्योंकि ये बर्थ है, मतलब ये जन्म है, दैट इज वाई ब्रह्मा। ओके, फिर श्रवण में विष्णु और धनिष्ठ में धनेश, शतभिषा एंड ऑल, देन दैट इज शिवास डोमेन, उनके एरिया में आ जाता है। ठीक है, आई होप आई हैव क्लैरिफाइड। तो अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा। धन्यवाद।